स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं तलपट यानी ट्रायल बैलेंस। इसका अर्थ को भी थोड़ा सा समझेंगे और इसको बनाना भी सीखेंगे। लेकिन अगर आप लोग से जर्नल नहीं बनाना आता है या खाता बही में खतौनी नहीं करनी आती है यानी लेटर में पोस्टिंग करनी नहीं आती है, तो आप मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। उसके बाद आप तलपट को सीख पाएंगे। तो तलपट को मैं दो तरह से सिखाऊंगा, उसको आप दोनों तरह से सीखने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं तलपट के बारे में यानी ट्रायल बैलेंस। लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी उसको सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तलपट की। इस तलपट को इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। इसे तुलन पत्र या तुलना पत्र भी कहा जाता है। तो इसके बनाने के लिए पहले हमें ये सीखना होगा कि हम ये तलपट जो है किसको कहते हैं। तो जो हम जर्नल बनाते हैं, जो जर्नल के पहले जर्नल सीखने के लिए वीडियो डाल रखी हैं, आप सीख सकते हैं। फिर उस जर्नल से हमने खतौनी करना सीखी, इसके लिए भी वीडियो पहले से पड़ी हुई आप देख सकते हैं। जो खतौनी हमने की है, खाता बही में खाते हमने खोले हैं, वो खाते सही बने हैं या गलत बने हैं, कोई गलत पक्ष में तो नहीं लिख गया है, इन सब की जांच के लिए जो है एक सूची बनाई जाती है। और वो सूची जो बनाई जाती है उस सूची को तलपट कहा जाता है। तलपट में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। तो तलपट के जब दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है तब समझा जाता है कि जो हमने खाते बनाए हैं वो सारे खाते बिल्कुल सही बने हैं। तो आज हम इनको बनाने की बात करेंगे और इसकी थ्योरी के लिए जो है एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। तो इसको बनाने की, तलपट बनाने की जो विधियां हैं वो विधियां हमारे पास में, इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि का जो नाम है वो है खातों के दोनों पक्षों के योग द्वारा। इसको अब ये खाते कौन से जो खाता बही में खोले गए हैं उसके दोनों पक्षों के योग द्वारा, इसको योग विधि भी कहा जाता है शॉर्ट में, योग विधि। दूसरी एक विधि आती है, इसका नाम है खातों की बाकी द्वारा तलपट बनाना। इसको शेष विधि कहा जाता है। खातों की बाकी द्वारा यानी इसको शेष विधि भी कहा जाता है। और तीसरी जो विधि है वो कोई अलग विधि नहीं है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, एक साथ बना दिया जाए तो योग विधि तथा शेष विधि दोनों एक साथ ये हो जाती हैं। तीसरी विधि का नाम जो मैंने यहाँ लिख दिया, खातों के योग तथा शेष दोनों के द्वारा। ये इसकी विधियाँ होती हैं। और जो ये दूसरी विधि है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। इसके द्वारा जो तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, इसी से अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसका परफॉर्मा मैं दिखाता हूँ कि इसका जो परफॉर्मा होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। वो ये देखें, ये इसका परफॉर्मा होता है। यहाँ लेजर्स अकाउंट, यहाँ पूरा ये भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ द लेजर्स अकाउंट, LF इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेजर से बनाया जाएगा। तो लेजर फोलियो, लेजर फाइल नंबर, यहाँ ये कॉलम हो गया। अमाउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, बस इतना ही होता है। योग विधि के द्वारा अगर हम इसको बनाएंगे तो योग विधि जो खाते का योग, डेबिट पक्ष का योग आया है वो योग डेबिट पक्ष में लिखते जाएंगे और क्रेडिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष में लिखते जाएंगे। योग विधि में खातों का अगर दोनों पक्षों का योग आया है तो दोनों का लिखा जाएगा, और ऐसे खाते जिनमें केवल एक ही पक्ष में लिखा हुआ है तो जिस पक्ष में लिखा हुआ है उसको उसी पक्ष में लिख दिया जाएगा। जिसको हम बनाने के लिए देखेंगे।
तो तलपट को सीखने के लिए पहले देखें हमारे पास में हमें जर्नल बनाना आना चाहिए और तब वही में हमें खाते खोलकर उनमें खतौनी करना, पोस्टिंग करना आना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, देखें ये क्वेश्चन है, ये जो बुक है मेरे पास भारत प्रकाशन की बुक का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। पहले इस क्वेश्चन को आप अपने पास पूरा नोट कर लें अगर बुक नहीं है तो, और अगर बुक में आपकी ये क्वेश्चन है और बुकों में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम अपने पास नोट कर लें। इसके लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें जर्नल में लेखा करना है, और जर्नल लेखा सीखने के लिए आप मेरी वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो बनी हुई है जर्नल में लेखा करने के लिए, आप उससे सीख सकते हैं। मैंने 2 तरह से सिखाया है, एक तो उसमें गुड्स अकाउंट का प्रयोग कराया है और दूसरा जो कराया है वो सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न का वो कराया है। मैं दोनों तरह से मैंने जर्नल को एक ही जर्नल में सभी करके बनाया है, और ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन का जो जर्नल है वो मेरे पास ही कंप्लीट मैं पहले से करके रखे हुए हूँ। अगर इसको सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए आप यहाँ देखें ये जर्नल है हमारे पास में, और ये जर्नल पहले पेज पर जो आया आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये जो जर्नल है, इस जर्नल में आप देख सकते हैं गुड्स अकाउंट का मैंने प्रयोग किया है और ऑब्लिक में परचेस अकाउंट में लिख दिया है। यानी इन दोनों में से कोई सा हम एक अकाउंट लिख सकते हैं। तो आप पहले जो लिखें वो लिखें परचेस अकाउंट को, और जहां माल बिका है वहां सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। ये सब आपको पहले सिखाया जा चुका है, ये यहाँ तक पूरा आ गया। जो एंट्रीज की बाकी रह गई तो हमें अगले पेज पर जाना है। अगले पेज पर जाने के लिए आपको ये पता है कि ये टोटल CF पूरे पेज का टोटल कर दिया जाता है। फिर इसको हम अगले पेज पर लेकर जाते हैं, और अगले पेज पर हम टोटल पहले BF ब्राउट डाउन कर देते हैं, ब्राउट फॉरवर्ड करने के बाद फिर हम आगे की लेन देन शुरू कर देते हैं, और लेन देन करके हमने पूरे ये कर लिए। यहाँ पर ये हमारे पास जर्नल हो गया, और जर्नल का आप योग देखें 16,473 दोनों पक्षों का योग आया है। ये मैंने सारी एंट्री एक ही तारीख की हैं, अलग अलग की हैं। अगर हम जर्नल कंपाउंड एंट्री करते हैं, मिश्रित जर्नल लेखा, तो इसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये सब सिखाया जा चुका है, तो आप एंट्री जैसे चाहें वैसे करें। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट, परचेस रिटर्न सेल रिटर्न अकाउंट का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन आप अभी जो माने सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट का ही प्रयोग करेंगे। इसी के आधार पर अब हम शुरू करते हैं इनकी पोस्टिंग करना, खाता बही में खतौनी करना। इसके लिए वीडियो पहले सिखाई जा चुकी हैं, खाते बनाना पहले सिखाए जा चुके हैं। इन्हीं से हम इस जर्नल से ही खाता बही में खतौनी करते हैं, जिसको मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो उस जर्नल से ही मैंने सारे खाते ये बना रखे हैं पहले ही। पोस्टिंग करना ही मैं पहले सिखा चुका हूँ जर्नल से और बिना जर्नल के दोनों। तो इसी क्वेश्चन के जो मैंने दिखाया था, इसी क्वेश्चन के सारे हमारे पास अकाउंट हैं। कैसा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है, परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट। अब हम परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट ये बना रहे हैं, तो इसमें हालांकि मैंने यहाँ पर ये गुड्स अकाउंट बनाया है, इस गुड्स अकाउंट को बनाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। अगर गुड्स अकाउंट बनाते हैं तो फिर सेल अकाउंट और परचेस अकाउंट से रिटर्न, परचेस रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती है, पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है। तो इस तरह से ये मैंने सारे अकाउंट्स बना दिए और सबकी बाकी निकाल दी है, जिन जिन में भी बाकी निकली है। इस तरह पूरे खाते मेरे पास ये कंप्लीट है, मैंने पहले से कर रखे हैं। जो रह गए वो इस पेज पर हमारे पास में आ गए। तो इस तरह सारे अकाउंट्स बन गए। अब हम इसको तलपट बनाएंगे। तो तलपट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखें पहले अकाउंट्स पर हम चलते हैं। पहला अकाउंट हमारे पास में ये है, कैश अकाउंट। इसको हम बनाएंगे जो परफॉर्मा मैंने दिखाया था ये। इस परफॉर्मा में हम सबसे पहले लिखेंगे जो भी अकाउंट हमने लिखा है कैश अकाउंट। सीख जब ही पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, तो बने रहें मेरे साथ में और इसको सीखते रहें। कैश अकाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखा हमने, देखें कैश अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले कैश अकाउंट ही है। हम योग विधि के द्वारा बना रहे हैं, एक एक करके विधियों को हम सीखेंगे। तो हमें ये देखना है कि डेबिट पक्ष का जो योग है वो कितना है। तो इसमें डेबिट पक्ष का जो योग आया है वो आया 8,635 रुपये, और क्रेडिट पक्ष का जो योग आया है, क्योंकि जो टोटल कम होता है वो लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है लकड़ी की पेंसिल से 4,168 रुपये। तो यही लिख दिया जाएगा 4,168 रुपये।
इसके बाद में अगला अकाउंट हमारे पास में है कैपिटल अकाउंट। अब इसमें तो केवल एक ही पक्ष में योग है, तो जिस पक्ष में योग है उसी पक्ष में लिख दिया जाएगा। पहले हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है, तो इसके क्रेडिट पक्ष में ही लिख देंगे 8,000 रुपये। इसी तरह से हम सारे अकाउंट्स को इस तरह लिखते जाएंगे, योग उनके देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। लेकिन जो हम परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट लिख रहे हैं तो फिर गुड्स अकाउंट को नहीं लिखेंगे इसमें। तो इस तरह से मैं सारे अकाउंट्स यहाँ पर लिख करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद में आता है परचेस अकाउंट, तो ये परचेस अकाउंट लिखा, परचेस अकाउंट। अब परचेस अकाउंट के डेबिट पक्ष का योग ये है 3,960, तो हम ये लिख देंगे 3,960। और इसके डेबिट पक्ष का जो योग है आप देख रहे हैं केवल 35 रुपये है, तो ये 35 रुपये लिख दिया जाएगा। लिखते समय में ये ध्यान रखना अंक के नीचे अंक लिखा जाए, जिससे जोड़ लगाने में दिक्कत ना हो। अगला फिर अकाउंट हमारे पास है सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट यानी विक्रय खाता। अब इसका हम देखेंगे तो डेबिट पक्ष में कोई योग नहीं है, क्योंकि ये तो बैलेंस, हमें बैलेंस नहीं लिखना है इसमें, योग विधि में हमें योग लिखना है। तो इसके डेबिट पक्ष में कोई योग नहीं है। क्रेडिट पक्ष का योग है 2,370, तो 2,370 हमने ये लिखा। हमने सेल और परचेस बनाया है, तो फिर अब हम इसमें गुड्स अकाउंट को नहीं बनाएंगे। आगे हमारे पास जो भी खाते लिखे हैं मैं इसी तरह से सबका योग लिख रहा हूँ, गुड्स अकाउंट को हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से सारे अकाउंट्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे और नाम लिख करके जिसका योग जिस पक्ष में था उस पक्ष में मैंने ये योग लिख दिया। लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का हमें टोटल अलग अलग करके देखना है। क्योंकि हम योग विधि के द्वारा बना रहे हैं, तो इस तलपट की एक पहचान और भी है कि इसके पहले तो दोनों पक्षों का योग बराबर आए, और दोनों पक्षों का योग जो आना चाहिए वो जर्नल के योग के बराबर आना चाहिए। और इसमें जो जर्नल का योग आया था, वो जर्नल का योग हमारे पास आया था 16,473। तो इस तलपट का योग भी 16,473 ही आना चाहिए। मैं इसका योग लगा करके अभी देखता हूँ, तो ये इसकी योग लगा रहे हैं। इसका तरीका यही है कि जो हमने खाते बनाए हैं, खाते का हम एक तरफ से क्रम से नाम लिखते जाएं, और जिसके जिस पक्ष का योग है, योग और बैलेंस में हमें अंतर मालूम होना चाहिए। हम यहाँ केवल योग लिख रहे हैं, बैलेंस नहीं। बैलेंस के लिए हम शेष विधि में लिखेंगे इसके बाद। पहले मैं यहाँ टोटल करके देख रहा हूँ, तो इस तरह ये मैंने टोटल को किया, और टोटल आप देख सकते हैं टोटल दोनों ही पक्षों का आया है 16,473। ये इसकी पहचान मैंने बताई है कि तलपट का योग दोनों पक्षों का अगर योग विधि द्वारा बनाया गया है तो जर्नल का जितना योग आया है उस योग के बराबर ही आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो 16,473, 16,473। इस तरह से हमारे पास ये तलपट योग विधि के द्वारा कंप्लीट है। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे शेष विधि के द्वारा तलपट कैसे बनाया जाए। अगर आप लोगों से जर्नल और खाता बही में खतौनी नहीं करनी आती हैं, तो पहले आप पिछली वीडियोज़ पर जाकर जर्नल बनाना और खाता बही में खतौनी करना ज़रूर सीख लें, और ये प्ले लिस्ट में जा कर के सीखें, जिससे आप आसानी से सीख सकें। तब तक के लिए सीखते रहें। धन्यवाद।